बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिबी नबी की रोशनी में इस मालूमाती प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ज़ैतून नमक के फ़ायदों के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर और ज़ैतून की कसम खाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी अपनी किताब में किसी चीज़ की कसम खाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस चीज़ की इफ़ादत और अहमियत बयान करनी होती है। तो दूसरी जगह ज़ैतून के दरख़्त को बाबरकत दरख़्त कहा गया है। अहादीस मुबारका में ज़ैतून के फल और ज़ैतून के तेल की बेशुमार फ़ायदे बयान किए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैतून के तेल के मुतल्लिक़ फरमाया है, इसे खाओ, इसे पियो भी और इसकी मालिश भी करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। ज़ैतून के दरख़्त से हम फल भी हासिल करते हैं और इस फल से हम तेल भी हासिल करते हैं और नमक भी हासिल करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं ज़ैतून के नमक के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में आपसे बात करूँगा। ज़ैतून नमक के बारे में बहुत ज़ैतून नमक के बारे में बहुत ही फ़ायदे हैं जो मैं बात करूँगा आपसे कि ज़ैतून नमक के कितने फ़ायदे हैं, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले, अगर म्यादे में कोई तकलीफ़ हो, तेज़ाबियत का मसला हो या बदहज़मी हो, गैस हो, डकारे हों, एसिडिटी हो, भूख न लगना, कोई भी प्रॉब्लम, अल्सरेशन तक, जो भी प्रॉब्लम म्यादे में आती हो, कोई भी मसला म्यादे का हो, तो इसके लिए आप ज़ैतून नमक इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर किसी को कब्ज़ का मसला हो, बवासीर का मसला हो या आंतों का मसला हो, तो इन सब बीमारियों में आप ज़ैतून नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह अगर गुर्दे, किडनी का मसला हो, जिगर का मसला हो, किडनी में कोई भी तकलीफ़ हो, इन्फेक्शन हो या किडनी स्टोन हो, पथरी हो या क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, तो इन सब बीमारियों में आप ज़ैतून नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का मामला हो या शुगर का मामला हो, डायबिटीज़ का मामला हो, तो इन बीमारियों में भी आप ज़ैतून नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्किन का कोई मामला हो, मसला हो, जिल्द की बीमारियां जैसे सोराइसिस हो या दाने, एक्ने का मसला हो, इन चीज़ों में भी, इन बीमारियों में भी, इन तकलीफ़ों में भी आप ज़ैतून नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखें तो इस्तेमाल किस तरह करें, किस किस बीमारी में इस ज़ैतून नमक को किस तरह इस्तेमाल करें। सिंपली आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मामला हो या शुगर का मामला हो, तो ज़ैतून नमक का एक आधा चम्मच ज़ैतून नमक, आधा चम्मच खाने का सोडा और ज़ैतून सरका या कलौंजी का सरका 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह शाम पी लें या सोने से पहले पी लें। इसी तरह अगर थायराइड का मसला हो, किसी को थायराइड की बीमारी हो, तो इसमें सरका, कोई भी सरका, एप्पल साइडर विनीगर हो, कलौंजी का सरका हो या ज़ैतून का सरका हो या ग्रेप्स का सरका हो,
तो सर का 1 चम्मच, पानी का 1 गिलास, आधा चम्मच जैतून नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो इन सब को मिलाकर आप सुबह शाम ये पानी का 1-1 गिलास पी सकते हैं। और साथ ही आप अलसी भूनकर पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं, और साथ ही आप धनिया पाउडर भी खा सकते हैं। अगर गुर्दे की बीमारी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए क्रेटनिन बढ़ा हो या स्टोन हो या इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए आप जैतून नमक 1 चम्मच, खाने का सोडा बेकिंग सोडा आधा चम्मच और सरका 1 चम्मच पानी के गिलास में मिलाकर सुबह शाम पी सकते हैं, और साथ ही अलसी भूनकर पाउडर बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह जिल्द की बीमारियों के लिए, जिल्द की बीमारी जैसे सोराइसिस हो या दाने निकल आते हों या कोई खुजली हो, दाद खुजली हो, तो इसके लिए आप खाने का सोडा आधा चम्मच, जैतून नमक आधा चम्मच और सर का 1 चम्मच इसको पानी में मिलाकर सुबह शाम पी सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बालों का मसला हो, बाल गिर रहे हों, हेयर फॉल हो रहा हो, डैंड्रफ हो या बाल घने और लंबे करने हों, इसके लिए भी जैतून नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।